इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आरआईडी मास्टर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में जहां तक कि हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं एंड देन आपको बताता हूं। तो लास्ट वीडियो हम लोगों का रहा गाइस कि सबसे पहले मैं एक पॉइंटर ले लूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा डीएनएम क्या है, स्कीमा मास्टर क्या है वगैरह। अभी यहाँ पे आता है डोमेन लेवल पे, जो कि हमारा आरआईडी मास्टर होता है। आरआईडी मास्टर क्या होता है? हम लोगों ने पिछली जो भी 2-3 वीडियो में डिस्कस किया वो यही किया कि ऑपरेशन मास्टर का क्या रोल होता है। तो ऑपरेशन मास्टर में देख रहे हो कि पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस को मॉडिफाई करना, वैलिड करना, अप्रूव करना वगैरह से रिलेटेड सारा काम हो रहा है। बट यहाँ पे आरआईडी का काम क्या है? अब इतने सारे, मान लिया कि आपके नेटवर्क में 4 डोमेन थे और फॉर एग्जाम्पल DC1 था और DC2 था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बहुत सारे डोमेन हैं। अब ये सारे जो डोमेन है इन पे आरआईडी का क्या मतलब होता है? आरआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरआईडी का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव आइडेंटिफायर। तो सिंपल आप समझ सकते हो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने वाला क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। तो क्या क्या आप आइडेंटिफाई करते हो? अगर आप एक डीसी प्लान करते हो, डीसी के अंदर आपने एक यूजर बनाया, तो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है? आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? आपने एक कंप्यूटर नेम दिया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्विन कंप्यूटर को क्या जरूरी है? वो सारी चीजें। अगर आपने यहां तक कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? किस चीज को? हमारे सर्वर को, हमारे डीसी को, हमारी कंप्यूटर को, हमारे मशीन को। इस चीज के लिए हमें आरआईडी की जरूरत होती है। अब आरआईडी करता क्या, कैसे आइडेंटिफाई कराता है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं बोलूं, चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि आपके लगभग में आपके मतलब मान लिया कि मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे मान लिया कि 500 फ्रेंड है। अगर मैं बोलूं 500 जो फ्रेंड है, या मेरे मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में 500 लोगों का कांटेक्ट है, मैं बोलूं यहाँ पे 500 लोगों में से कि कितने लोग हैं, सबका नंबर मैं बताना स्टार्ट करूं। चलो एक नंबर मैंने बता दिया कि 9412 है, चलो दूसरे का 9415 है, तीसरे का ये है, 2 3 4 5 10 याद कर सकता हूं, सभी का नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो नंबर को नहीं कंसीडर करता है, ज्यादा नंबर को ज्यादा याद करने की कैपेसिटी नहीं होती है। बट अगर हमें नाम याद करने को बोल दिया जाए तो मैं सोच सोचकर हर एक बंदे का नाम मैं भी बता सकता हूं। लेकिन यहीं पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में जस्ट अपोजिट होता है। वो नाम से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगाता है, बट नंबर से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगाता है। तो आरआईडी मास्टर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एक यूनिक नेम के साथ, उसको एक यूनिक नेम के साथ, मैं बोल दूं यूनिक नेम के साथ उसको एक नंबर भी असाइन करता है। मतलब नंबर भी असाइन करता है, या एक एसआईडी नंबर क्रिएट करता है। सिंपल बोल सकते हो एसआईडी नंबर बेसिकली ये क्रिएट करता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, किसी भी यूजर को जब आप बनाते हो तो यूजर नेम अगर आपने ए दिया तो उसका एक वैलिड नंबर बनता है, जैसे 501। ये तो लिनक्स की भाषा में मैंने बता दिया पूरा। अगर लिनक्स सर्वर बनाते हो और उसमें एक यूजर आप बनाते हो ना, यूजर आपने बनाया ए, तो ऑटोमेटिकली उसका एक यूजर आईडी नंबर मिलेगा, यूआईडी नंबर जिसको बोलते हो 501। बट यहाँ पे हमारे सर्वर पे 2 यूजर आईडी, 2 आरआईडी हमको यहाँ पे 2 तरीके से चीजों को बताता है। जैसे आरआईडी 2 लेवल पे हमें नंबर मतलब आइडेंटिफाई कराता है। पहला एसआईडी के थ्रू, मैं बता दूं यहाँ पे एसआईडी के थ्रू, और दूसरा यूआईडी के थ्रू। एसआईडी होता है सिक्योरिटी आइडेंटिफायर और ये होता है यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये बस सिंपल 2 तरीके हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई वैलिड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो यूजर बनाया उसका एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। अब 1 करोड़ यूजर है, मान लिया फेसबुक है, और फेसबुक के देखो कितने यूजर हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन। तो हर एक यूजर का क्या होगा? एक यूआईडी होगा। और जब भी आप रिक्वेस्ट या उस यूआईडी के थ्रू उस मशीन पे, उस डीसी पे उस यूजर की डिटेल डालो तो डायरेक्टली वो उसी यूजर को रीड करेगा और टाइम कम लेगा और ऑब्जेक्ट को टोटली क्लियर वे से फाइंड कर लेगा। उसमें आपको कोई भी मतलब जो भी है टाइम टेकन का प्रोसेस, ये सारी चीजें नहीं होगी। मतलब आसानी से उस चीज को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं एक बुक है, अभी मैंने लास्ट में भी यही एग्जांपल दिया था, बुक के अंदर कोई वर्ड लिखा है XYZ, तो ये आप अगर कंट्रोल F करोगे और फाइंड करो तो मान लिया कि फाइंड करने के लिए यहाँ पे नंबर नाम नहीं दे रहा है, बट अगर आप इसका एक नंबर दिया हुआ है 10,
तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स में लिखा हुआ 10 पे XYZ है तो आप 10 नंबर पेज पे जाकर उस XYZ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सिंपल यही है RID का मतलब कि चीजों को आइडेंटिफाई कराता है, लाइक रिलेटेड यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर। ये मैंने यहाँ पे बात किया था यूजर को तो बता दिया, ग्रुप का भी एक नंबर होता है और देखा जाए तो कंप्यूटर का भी एक नेम होता है, एक नंबर होता है। हर चीज का यहाँ पे एक नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कराने का काम वो कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक SID क्रिएट करता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका एक SID क्रिएट करता है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स जब भी नए बनाए जाते हैं, ऐड करे जाते हैं, इंडेक्स करे जाते हैं नए हमारे पुराने इंडेक्स में, तो उस चीज का एक SID नंबर क्रिएट करके देने का काम करता है, जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर उस चीज को वैलिड करता है, समझता है और उसको फाइंड करता है। तो गाइज आई होप कि RID आपको समझ में आ गया होगा। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।